कैसे हैं सभी छात्र और छात्राएं। चलिए, मैं आपका अपना टीचर गुलशेर गौड़। आज मैं आप लोगों के लिए मंडे है ट्यूसडे है सॉरी आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में हम लोगों का जो टॉपिक है आज का वो है स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। वो स्वतंत्र राज्य कौन कौन से होंगे आज की क्लास में हमारे, चाहे वो आपका जौनपुर रहा हो, कश्मीर रहा हो, बंगाल रहा हो, मेवाड़ रहा हो, ये जितने भी आपके स्वतंत्र राज्य थे इन सब की आज हम टोटल कंप्लीट क्लास कराएंगे आप लोगों को। और जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है या फिर बना है आप लोगों को पूरे विस्तार पूर्वक हम समझा देंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देंगे। आप निश्चित होके कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस टॉपिक से आप ईमानदारी के साथ इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसे 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिएगा वीडियो को। इसके बाद आप देखना कोई पेपर अगर अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं आप लोग और यहां से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में उठा होगा तो आप उसे करने में ईमानदारी से सक्षम होंगे। तो आप अपने प्रति ईमानदार रहिएगा, किसी के प्रति ईमानदार होने की जरूरत नहीं है, बस अपनी प्रति और अपनी पढ़ाई के प्रति आप ईमानदार रहिएगा। चलिए आइए देखते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय इतिहास मध्यकालीन भारत। ठीक है, टॉपिक स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। स्वतंत्र राज्यों की स्थापना। देखिए, जौनपुर राज्य, इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने, तुगलक वंश के 3 शासक हुए जो इंपोर्टेंट शासक थे, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो गद्दी पे बैठा था उसका भाई, उसने अपने भाई मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बचपन का नाम था जौना खां, की याद में जौना खां की याद में जौनपुर राज्य की स्थापना की थी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए, ये आता है एग्जाम में, की स्थापना अपने भाई जौना खां की याद में की थी। जौना खां को मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम क्या था, जौना खां, एक तो क्वेश्चन यही आ जाएगा। या जौना खां का वर्तमान नाम किस नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। या किस शासक को जौना खां के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक। और जौनपुर राज्य की स्थापना किसने की थी, फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में की थी, अपने भाई जौना खां की याद में की थी। ठीक है, नेक्स्ट, जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। याद रखना, जौनपुर में स्वतंत्र शर्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर के द्वारा की गई थी। मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की थी। अगर क्वेश्चन आ जाए स्वतंत्र जौनपुर में राजवंश की स्थापना किसने की थी, मलिक सरवर ने। जौनपुर के शासकों ने लगभग 75 साल तक शासन किया था। इन्होंने लगभग एक शताब्दी से कम, 75 वर्ष, पौन शताब्दी कह लो, 75 साल तक शासन किया था। इसके बाद कब्जा बहलोल लोदी ने किया था। जब इसके छिटपुट शासक रह गए, अयोग्य शासक रह गए, तो उसके बाद लोदी वंश का एक शासक हुआ है बहलोल लोदी। तो बहलोल लोदी ने फिर इस पर जौनपुर राज्य पर कब्जा कर लिया था और अपने राज्य में इसे मिला लिया था। नेक्स्ट, सरकी शासन के अंतर्गत विशेष रूप से इब्राहिम शाह के शासन काल में जौनपुर में साहित्य कला के क्षेत्र में विशेष रूप से विकास देखने को मिलता है। इसी कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। याद रखना, साहित्य कला विज्ञान आदि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है और उसी डेवलपमेंट के कारण
उसी प्रोग्रेस के कारण, उसी चरम के कारण इसे भारत का सिराज कहा जाता है। किसे? जौनपुर राज्य को। तो एक बार फिर देख लीजिएगा, शर्की शासन के अंतर्गत विशेष रूप से इब्राहिम शाह के शासनकाल में, एक इसका शासक हुआ इब्राहिम शाह के शासनकाल में जौनपुर में साहित्य कला के क्षेत्र में विशेष रूप से विकास देखने को मिलता है। इसी कारण जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। आप याद रखना, किस राज्य को या किस शहर को भारत का सिराज कहा जाता है? जौनपुर राज्य को। क्यों? साहित्य कला समाज सेवा वगैरह के क्षेत्र में विकास के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद का निर्माण शर्की शासक इब्राहिम शाह ने कराया था। याद रखना, जौनपुर में अटाला देवी मस्जिद कहां पर है? जौनपुर में है। इसका निर्माण किसने कराया था? शर्की शासक इब्राहिम शाह ने इसका निर्माण कराया था। क्लियर है यहां तक के? इसके बाद दूसरा स्वतंत्र राज्य है हमारा कश्मीर। देख लीजिएगा कश्मीर का रोल क्या है। 1301 ईस्वी में सुहादेव ने इस राज्य की स्थापना की थी। तो आप याद रखना, कश्मीर राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1301 में। किसने की थी? सुहादेव ने की थी। कश्मीर में सुहादेव ने किस उसकी स्थापना की थी? राज्य की हिंदू राजवंश की स्थापना की थी। इसके बाद 1339-40 में शाहमीर द्वारा कश्मीर में प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना की गई थी। इसके बाद सुहादेव के बाद 1339-40 में कश्मीर में शाहमीर एक शासक हुआ है, तो उसने प्रथम मुस्लिम राजवंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी अगर पूछ ले आपसे, शाहमीर की राजधानी क्या थी? इंद्रकोट थी। क्लियर यहां तक के? नेक्स्ट पॉइंट, 1420 ईस्वी में कश्मीर का शासक जैनुल आबिदीन गद्दी पर बैठा था। तो याद रखना, जैनुल आबिदीन जो था किस वंश का शासक था? किस राज्य का शासक था? यह था कश्मीर राज्य या राजवंश का शासक। इसकी धार्मिक सहिष्णुता के कारण इसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। याद रखना, वैसे अकबर जो कहा जाता है धार्मिक सहिष्णु शासक, वो अकबर को कहा जाता है, जो मुगल बादशाह था जहीर अकबर, उसे कहा जाता है। लेकिन कश्मीर का अकबर को नहीं कहा जाता। आप याद रखना, कश्मीर का जो अकबर कहा जाता है वो कहा जाता है जैनुल आबिदीन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह एकमात्र ऐसा व्यक्ति था कश्मीर का, ऐसा शासक रहा है जिसने सभी धर्मों का सम्मान किया है, आदर किया है। सभी अपनी जनता को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, सबको एक समझकर सबके विकास पर बल दिया है। इसी कारण इसे धार्मिक सहिष्णुता के कारण कश्मीर का अकबर कहा जाता है। किसे? जैनुल आबिदीन को। नेक्स्ट, आबिदीन ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था, जजिया कर समाप्त कर दिया था और सती प्रथा पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखना, आबिदीन ने गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया था कश्मीर में कि कोई भी गो हत्या नहीं करेगा, गाय की हत्या नहीं करेगा। जजिया कर जो ले आया था उस पर प्रतिबंध लगा दिया था इसने। और सती प्रथा जो प्राचीन काल से चली आ रही थी, इसने अपने राज्य में उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट, इसके प्रशासन में अनेक हिंदू ऊंचे पदों पर आसीन थे। इसके दरबार में इसलिए धार्मिक सहिष्णु कहा जाता है कि वो हिंदू भी बड़े बड़े पदों पर आसीन होते थे, बड़े बड़े पदों पर बैठते थे और कोई भी भेदभाव किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से नहीं किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट, आबिदीन अनेक भाषाओं का जानकार था, जैसे फारसी भाषा भी जानता था, ये संस्कृत भाषा भी जानता था, कश्मीरी भी जानता था, तिब्बती भी जानता था। और इसने जैनुल आबिदीन ने महाभारत और राजतरंगिणी पुस्तक का फारसी में अनुवाद कराया था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कश्मीर के किस शासक ने महाभारत और फारसी
त्रगणी पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद कराया था जैनुल आबिदीन ने। और जैनुल आबिदीन अनेक भाषाओं का ज्ञाता था, वो चाहे फारसी हो, संस्कृत हो, तिब्बती हो, कश्मीरी हो, अनेक भाषाओं का ज्ञान था इसे। कश्मीर जो वर्तमान में मुद्दा है, ये कभी चर्चा, करंट का विषय, कभी चर्चा करूँगा मैं आप लोगों के साथ इस पर, क्या कारण है, क्यों कारण है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा तीसरा राज्य है हमारा स्वतंत्र बंगाल राज्य। बंगाल स्वतंत्र राज्य की जो स्थापना हुई थी उसमें देखते हैं क्या था क्या नहीं है। इसे मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, एक स्वतंत्र बंगाल राज्य की जो स्थापना की थी वो की थी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने, दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। इसने पूरे बंगाल को 3 भागों में बांट दिया था। याद रखना, दिल्ली सल्तनत में बंगाल राज्य को या बंगाल साम्राज्य को किसने मिलाया था? तो आप याद रखना, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। कहाँ का शासक था है? ये बंगाल, स्वतंत्र बंगाल राज्य का शासक था। इसने पूरे बंगाल को कितने भागों में डिवाइड किया था? 3। कौन कौन से? लखनौती, लखनौती जो था उत्तरी बंगाल, उत्तर नॉर्थ वाला एरिया, सोनारगांव पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल, सतगांव दक्षिणी बंगाल। ये आज जिले हैं, लखनौती, सोनार, सतगांव, ये आज बंगाल के जिले हैं, पश्चिम बंगाल के। ठीक है, नेक्स्ट, पाडवा में अदीना मस्जिद का निर्माण 1364 में शासक सिकंदर शाह ने करवाया था। तो याद रखना, अदीना मस्जिद का निर्माण कहां पर कराया गया था? पाडवा स्थान पर किया गया था। कब किया गया था? 1364 ईस्वी में। किस शासक ने कराया था? सिकंदर शाह ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, महाप्रभु चैतन्य स्वामी शासक अलाउद्दीन के समकालीन थे। याद रखना, चैतन्य प्रभु जो स्वामी थे वो किस बादशाह या किस शासक के समकालीन थे? तो याद रखना, अलाउद्दीन के समकालीन थे। कौन? चैतन्य स्वामी। और अलाउद्दीन ने सत्यपीर आंदोलन चलाया था। एक बंगाल के शासक थे अलाउद्दीन, तो इन्होंने सत्यपीर आंदोलन भी चलाया था। और जो समय इनका था शासन का, वही लगभग चैतन्य स्वामी का रहा है। तो चैतन्य स्वामी इनसे प्रभावित थे और ये उनसे प्रभावित थे, एक दूसरे से प्रभावित थे। नेक्स्ट पॉइंट, चौथा साम्राज्य या राज्य है मालवा। मालवा राज्य की स्थापना, इसमें देखते हैं 1401 ईस्वी में दिलावर खां ने मालवा स्वतंत्र घोषित किया था। याद रखना, मालवा को किसने स्वतंत्र घोषित कर दिया था? दिलावर खां ने। कब? 1401 ईस्वी में। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की थी। तो याद रखना, मालवा में खिलजी वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? वो की थी महमूद शाह ने। नेक्स्ट पॉइंट, मालवा के शासक सुल्तान नासिरुद्दीन ने बाज बहादुर एवं रूपमती किलों का निर्माण करवाया था। तो अब याद रखना, बाज बहादुर जो किला है वो कहाँ है? मालवा मध्य प्रदेश में है। रूपमती का जो किला है वो भी मालवा मध्य प्रदेश में है। इन दोनों का निर्माण किसने करवाया था? सुल्तान या शासक नासिरुद्दीन बाज बहादुर ने करवाया था। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, या फिर नासिरुद्दीन बाज बहादुर कहाँ के शासक थे? मालवा के। रूपमती किले का निर्माण बाज बहादुर ने, बाज बहादुर किले का निर्माण आपका सुल्तान नासिरुद्दीन ने। याद रखना, बाज बहादुर और रूपमती दोनों किलों का निर्माण सुल्तान नासिरुद्दीन ने करवाया था। नेक्स्ट, मालवा में जहाज महल का निर्माण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मांडू में शासक गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन आता है कि जो जहाज महल है वो कहाँ पर है? वो मांडू में है, और मांडू चेनाब नदी के तट पर है। तो यहाँ पर जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, खानदेश। 5वां पॉइंट है हमारा
खानदेश। इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने सूबेदार मलिक अहमद रजा फारूकी ने नर्मदा और ताप्ती नदी के मध्य 1382 ईस्वी में स्थापना की थी। तो याद रखना, खानदेश की स्थापना फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश का शासक हुआ तीसरा, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह तुगलक, एक उसका सूबेदार था, उसके दरबार में काम करने वाला था, मलिक अहमद रजा फारूकी। उसका पूरा नाम था मलिक अहमद रजा फारूकी। तो उसने नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य 1382 ईस्वी में खानदेश की स्थापना की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, खानदेश या राज्य, कभी कभी एग्जाम में खानदेश आ जाता है, तो खानदेश पूछे तब भी आंसर वही, राज्य पूछे तब भी आंसर वही है। की राजधानी बुरहानपुर थी। बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आज भी, ठीक है। इसका सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ था। 1601 में अकबर ने इसे मुगल राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना, खानदेश को किस मुगल बादशाह ने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? अकबर ने मिला लिया था। और खानदेश की जो राजधानी होती थी वो क्या होती थी? बुरहानपुर होती थी। खानदेश का सैनिक मुख्यालय असीरगढ़ होता था। खानदेश की स्थापना किन नदियों के मध्य की गई? नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य की गई। किसने की थी? मलिक अहमद रजा फारूकी ने की थी। ये कौन था? ये फिरोज शाह जो तुगलक था उसका सूबेदार था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट है हमारा गुजरात। गुजरात राज्य के बारे में देखते हैं क्या है, जो वर्तमान जो गुजरात है। गुजरात जो राज्य है वो भारत के पश्चिमी तट पर है, और कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात राज्य में है, और सबसे बड़ा समुद्री तट रेखा वाला राज्य भारत का गुजरात है, ठीक। दूसरा आंध्र प्रदेश और सबसे छोटा गोवा। गुजरात राज्य के शासक राजकर्ण को पराजित करके 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। क्वेश्चन आता है कि किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने गुजरात राज्य को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया था या मिला लिया था? ये मिलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। किस शासक को पराजित करके? वहां के एक शासक थे राजकर्ण। राजकर्ण को कब पराजित किया था इन्होंने? 1297 ईस्वी में। क्लियर है? नेक्स्ट, 1391 ईस्वी में मोहम्मद शाह द्वारा नियुक्त गुजरात का सूबेदार जफर खां। मोहम्मद शाह थे, उन्होंने 1391 में वहाँ एक सूबेदार की नियुक्ति की थी जिसका नाम था जफर खां। तो जब इसने गुजरात राज्य को अपने उसमें दिल्ली सल्तनत में मिला लिया, तो जफर खां को सुल्तान मोहम्मद जफर की उपाधि लेकर 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बना था। कौन? मोहम्मद शाह द्वारा नियुक्त सूबेदार जफर खां। इस सूबेदार की नियुक्ति 1391 में की गई थी, मोहम्मद शाह ने की थी। तो इसी के सुल्तान मोहम्मद जफर की उपाधि लेकर ये 1407 ईस्वी में गुजरात का स्वतंत्र शासक बनाया गया था। अहमद शाह ने असावल के निकट साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद नगर की स्थापना की थी, जो वर्तमान में गुजरात की राजधानी है, ठीक, अहमदाबाद। अपनी राजधानी पाटन से हटाकर इसने अहमदाबाद को बनाया था, ठीक है। तो याद रखना, अहमदाबाद जो नगर है या अहमदाबाद गुजरात की जो राजधानी है वो किस नदी के तट पर है? साबरमती नदी के तट पर है। अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? अहमद शाह ने की थी, ठीक। गुजरात के जो शासक थे अहमद शाह, उन्होंने की थी। कहाँ पर की थी? असावल के निकट की थी। अहमद शाह ने की पहले जो राजधानी थी वो क्या थी? वो थी आपकी पाटन। पाटन भी गुजरात में है, और इसने अपनी राजधानी पाटन से हटाकर अहमदाबाद को बनाया था। किसने? अहमद शाह ने। नेक्स्ट,
गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक महमूद बेगड़ा था। क्वेश्चन आता है एग्जाम, महमूद बेगड़ा कहाँ का शासक था? गुजरात का। इसने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर और चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नगर को बसाया था। तब याद रखना, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। इसने गिरनार के निकट मुस्तफाबाद नगर को बसाया था और चंपानेर के पास मोहम्मदाबाद नगर को इसी ने बसाया था। इसके बाद मेवाड़ राज्य है हमारा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ के शासक गहलोत राजवंश के एक शासक थे रतन सिंह को पराजित करके इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। अगर पूछ ले आपको, मेवाड़ जो राज्य है, मेवाड़ राजस्थान में है, ठीक, मेवाड़, तो गहलोत राजवंश के एक शासक हुए रतन सिंह, तो उन्हें पराजित करके जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उन्होंने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। नेक्स्ट, मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, चित्तौड़ भी राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान में है। तो मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। राणा सांगा देगा, राणा कुंभा देगा कंफ्यूज के लिए, तो आप याद रखना राणा कुंभा ने करवाया था चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और मुगल शासक बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। तब याद रखना, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। किस किसके मध्य लड़ा गया? राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? बाबर की विजय हुई थी। क्लियर? नेक्स्ट, 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। तो 1527 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा प्रताप और अकबर के मध्य। इस युद्ध में विजय किसकी हुई थी? इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। इसके बाद मेवाड़ राज्य की राजधानी चित्तौड़ थी। मुगल शासक जहांगीर ने इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। तो याद रखना, मेवाड़ जो राज्य की राजधानी होती थी वो क्या थी? चित्तौड़ थी। मेवाड़ को किस मुगल शासक ने मुगल साम्राज्य में मिलाया था? वो मिलाया था जहांगीर ने। क्लियर? एक बार रिवाइज करा रहा हूं। अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था, मेवाड़ को। किसे पराजित करके? रतन सिंह को। रतन सिंह किस राजवंश से था? गहलोत राजवंश से था। मेवाड़ के जो शासक राणा कुंभा थे, उन्होंने 1448 ईस्वी में चित्तौड़ में, याद रखना चित्तौड़ में, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? 1527 ईस्वी में। किस किस के मध्य? राणा सांगा और बाबर। विजय कौन हुआ? बाबर। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ। विजय कौन हुआ? अकबर। मेवाड़ को किसने मुगल साम्राज्य में मिला लिया था? जहांगीर ने। मेवाड़ की राजधानी क्या थी? चित्तौड़। ठीक है, तो प्यारे छात्रों छात्राओं, ये थी आज की हमारी क्लास। हमने आपको स्वतंत्र जो भी राज्य स्थापित हुए थे दिल्ली सल्तनत के बाद, उन सब की स्थापना, क्या विशेषता है क्या नहीं है, वो सब कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, आप किसी भी बुक से पढ़े, एनसीईआरटी बुक से पढ़े, कोई हायर बुक पढ़े, कोई भी पढ़े या कोई भी नोट्स पढ़े, तो भक्ति आंदोलन हम नेक्स्ट क्लास या सूफी आंदोलन करेंगे। ठीक है, पहले सूफी करेंगे फिर भक्ति करेंगे। सूफी आंदोलन नेक्स्ट क्लास होगी। तो आप तब तक कोई भी क्लास या बुक या नोट्स किसी से भी पढ़े, तो सूफी आंदोलन को आप एक बार जरूर पढ़ लें हमारी क्लास से पहले आप देखना, फिर उसके बाद आपको कितना बेहतर समझ में आता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिएगा
और अच्छी तरीके से आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।